न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। शिंदे गुट ने अजित पवार को दी हरी झंडी, कहा कोई नाराजगी नहीं। महाराष्ट्र में बुधवार को दिन भर चले एनसीपी के सियासी नाटक का अब तक पटाक्षेप तो नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच शिंदे गुट, जिसे नाराज बताया जा रहा था, उसने एनसीपी के बागी और नए नए बने डिप्टी सीएम को हरी झंडी दे दी है और कहा कि उनसे कोई नाराजगी नहीं है। सीएम एकनाथ के वर्षा बंगले पर शिंदे गुट की जारी अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में आगामी लोकसभा और विधानसभा सत्र की रणनीति पर चर्चा की गई। शिंदे सरकार में मंत्री उदय सामंत ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने संगठन को मजबूत करने का आदेश दिया। साथ ही सीएम ने एनसीपी और बीजेपी के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश भी दिया है। शिंदे सेना की तरफ से दावा किया गया है कि विधायकों को नाराजगी नहीं है। उदय सामंत ने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस्तीफा नहीं देने वाले। ऐसी सारी खबरें बेबुनियाद है। आगामी सभी चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भी लड़ा जाएगा। बैठक में इन बिंदुओं पर हुई चर्चा। आगामी लोकसभा और विधानसभा सत्र की रणनीति पर चर्चा की गई। संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। रोजाना पार्टी मुख्यालय में बैठकर लोगों को इस समस्या को हल करने का निर्देश सीएम ने दिया है। आगामी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा विधायकों को चुनकर लाने का लक्ष्य रखा गया है। हम नाराज नहीं हैं, हमें सीएम पर भरोसा है। सीएम को बताकर ही एनसीपी को गठबंधन में लाने का फैसला लिया गया। फडणवीस ने पहले ही साफ कर दिया है कि आगामी चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तीनों दलों के नेता मिलकर सभी मुश्किल पहलुओं को सुलझा देंगे। मिलकर लोकसभा की 45 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम के इस्तीफे खबर गलत है, पता नहीं कौन ऐसी खबरें फैला रहा है। सीएम के नेतृत्व में ही अगले सभी चुनाव लड़ेंगे। कैबिनेट विस्तार जल्द होगा। अजित पवार को 32 विधायकों का समर्थन, शरद के साथ 18। अजित पवार के साथ एनसीपी के 53 में से 32 विधायकों का समर्थन है, जबकि शरद पवार के साथ 18 विधायक ही है। फिलहाल 3 विधायक अभी किसी गुट के साथ नजर नहीं आ रहे। इसी बीच शरद पवार ने गुरुवार 6 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। अजित पवार ने कहा, मैं सीएम बनना चाहता हूं। अब बीजेपी ने साफ कर दिया अपना रुख। महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने वाले अजित पवार ने अपने दिल की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि वो राज्य का सीएम बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो सीएम बनकर जनता के हित के अपने प्लान लागू करवाना चाहते हैं। उनके इस बयान से राजनीति पारा अब चढ़ने लगा है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पहले ही कहा है कि एकनाथ शिंदे की राज्य के ही मुख्यमंत्री रहेंगे। वे अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बदलाव की जरूरत नहीं है। हमारे नेता एकनाथ शिंदे हैं और वही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। दरअसल जब से अजित पवार सरकार में शामिल हुए, इस बात की गाहे बगाहे चर्चा जरूर होती जाती है। क्या एकनाथ शिंदे साइडलाइन कर दिए जाएंगे? हालांकि इस अटकलों की बीजेपी खारिज कर चुकी है। अजित पवार का ये बयान ऐसे समय में आया है जब शिंदे की शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार ने पिछले हफ्ते ही 1 साल पूरा किया है। मैं 5 बार डिप्टी सीएम रहा हूँ। अजित पवार ने उपनगर बांद्रा की भुजबल नॉलेज सिटी में खुद के द्वारा बुलाई गई बैठक में कहा, मैंने 5 बार उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। यह एक रिकॉर्ड है, लेकिन गाड़ी यही रुक गई है, आगे नहीं बढ़ रही है। मुझे तहे दिल से ऐसा लगता है कि मुझे राज्य का प्रमुख मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मेरे पास कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं कार्यान्वित करना चाहता हूँ और उसके लिए प्रमुख मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। शिंदे सरकार में अजित पवार राज्य के डिप्टी सीएम बने हैं। बीजेपी के सीनियर नेता ने देवेंद्र फडणवीस भी राज्य के डिप्टी सीएम है। अजित पवार के साथ 8 और विधायकों ने 2 जुलाई को शपथ ली थी। विधायकों के विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि अब कैबिनेट विस्तार में सभी को विभाग बांट दिए जाए। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार का बड़ा कदम, गौम का गठन, 4 मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मंत्रियों के एक ग्रुप गौम का गठन किया गया। जानकारी के मुताबिक इस अनौपचारिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कई वरिष्ठ मंत्री शामिल है। इसमें किरेन रिजिजू, स्मृति ईरानी जी, किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल को शामिल किया गया। अनौपचारिक जीओएम की कमान किरेन रिजिजू को दी गई है। समान नागरिक संहिता से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर ये मंत्री विचार विमर्श करेंगे। बुधवार को भी किरेन रिजिजू की
अध्यक्षता में इन मंत्रियों की बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक अलग अलग मंत्री अलग अलग मुद्दों पर विचार करेंगे, जैसे आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर किरेन रिजिजू ने, महिला अधिकारियों से जुड़े मुद्दों पर स्मृति ईरानी, पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े मुद्दों पर जी किशन रेड्डी और कानूनी पहलुओं पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विचार करेंगे। पूर्वोत्तर के कुछ मुख्यमंत्रियों से चर्चा। इन मंत्रियों की पूर्वोत्तर के कुछ मुख्यमंत्रियों से भी इस बारे में चर्चा हुई। समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ने की दिशा में यह केंद्र सरकार की ओर से पहला गंभीर कदम है। पीएम मोदी ने भोपाल में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं से अपने संवाद में समान नागरिक संहिता की वकालत की थी। उसके बाद अब केंद्र सरकार ने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। इनमें से कुछ मंत्रियों की इस बारे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने यूसीसी का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार इसे देश के ऊपर थोप रही है। इतना ही नहीं, पूर्वोत्तर के राज्यों में एनडीए के कुछ सहयोगी दलों ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह जनजातियों के लिए ठीक नहीं होगा। इससे लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों पर अंकुश लगेगा। इसके अलावा हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी लोगों से यूसीसी के खिलाफ विरोध दर्ज कराने की अपील की थी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चलो दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।